नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 6 सालों से एज अ साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला महाराष्ट्र में है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है बहुत ही कॉमन टॉपिक, हेडेक बहुत ही कॉमन है। ऐसा देखा गया है कि 60 to 70% लोगों में कभी ना कभी हेडेक की प्रॉब्लम आई है। 30% पेशेंट्स जो हमारे ओपीडी में आते हैं वो उनकी समस्या हेडेक की होती है, सर दर्द कर रहा है। तो हेडेक के मुख्य कारण क्या है? अगर हम सादी भाषा में चर्चा करें तो हेडेक बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे बराबर नींद न होना, बराबर खाना न खाना, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होना, बहुत ज़्यादा आवाज़ शुरू है सराउंडिंग्स में तो हेडेक हो सकता है। ये जो सिर का जो हिस्सा है, जैसे साइनोसाइटिस हो गया, कान में पस हो गया, आंखों का प्रॉब्लम आ गया तो हेडेक हो सकता है। ज़्यादा रोशनी से हेडेक हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग ऐसे मेडिकल और साइकेट्री बीमारियां हैं जिससे एसोसिएटेड भी हेडेक होता है। हेडेक मेनली 4 कारणों में डिवाइडेड है। एक तो केमिकल हाइपोथेसिस, दूसरा है मसल्स के स्टिफनेस के कारण, और तीसरा है ब्लड वेसल्स के डायलेटेशन के कारण हेडेक हो सकता है। वैसे जो ओपीडी प्रैक्टिस में हम रेगुलरली देखते हैं हेडेक, वो 3 या 4 प्रकारे मेजरली डिफरेंशिएटेड है। एक होता है जो बहुत ही कॉमन है, वो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जैसे नाम सजेस्ट होता है, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन के कारण जो मसल्स में स्टिफनेस आ जाता है उसको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक बहुत ही कॉमन है। टेंशन हेडेक की जो ड्यूरेशन है 1 दिन से लेकर 1 महीना भी हो सकता है, और बहुत लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस आने के कारण, ज़्यादा टेंशन आने के कारण टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होता है। एक गौर करने लायक बात यह है कि टेंशन हेडेक ये माइल्ड मॉडरेट इंटेंसिटी में होता है और एक बैंड जैसा पेन फोरहेड पे होता है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने एक टाइट बैंड, किसी ने कपड़ा बांध दिया हो या बेल्ट बांध दिया हो, और माइल्ड और मॉडरेट किस्म का हेडेक टेंशन हेडेक में होता है। अगर सीवियर हेडेक हो गया तो समझना कि टेंशन हेडेक वो है नहीं। जो दूसरा बहुत ही कॉमन हेडेक है वो है क्रोनिक डेली हेडेक। क्रोनिक डेली हेडेक मतलब, क्रोनिक मतलब काफी दिन से चल रहा है, और डेली मतलब रोज कभी ना कभी कुछ ना कुछ ड्यूरेशन में वो हेडेक हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक डेली हेडेक। जो तीसरा कॉमन हेडेक है जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाई प्रेवलेंस में मिलता है वो है माइग्रेन। माइग्रेन का हेडेक भी बहुत ही टिपिकल होता है। माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो यूनिलैटरल होता है, मतलब एक तरफ होता है। पल्सेटाइल होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई, जैसे धड़धड़ होता है हार्ट, वैसे ही कोई पल्स उसमें आ रही है, उस प्रकार से होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इंटेंसिटी में हो सकता है। 48 आवर्स से लेकर एक पूरा हफ्ते भर तक ये माइग्रेन का अटैक रह सकता है। विथ और विदाउट ट्रिगर ये हो सकता है, मतलब कोई ना कोई ट्रिगर अगर हो गया, जैसे किसी का कुछ स्ट्रेस आ गया या कुछ लॉस हो गया या नींद बराबर नहीं हुई या मेडिसिन ज्यादा ले लिए, तो वो ट्रिगर के कारण माइग्रेन हो सकता है, या बिना ट्रिगर के भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन में यह समझना जरूरी है कि कभी कभी एक ही एपिसोड आता है या मल्टीपल एपिसोड्स भी माइग्रेन के आ सकते हैं। माइग्रेन में अलग अलग प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, जैसे हेडेक होना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होना हो सकता है। साथ ही में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस जैसे नॉशिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। माइग्रेन कैन बी अकम्पनीड बाय ऑरा और विदाउट ऑरा। विथ ऑरा मतलब पेशेंट को समझ जाता है कि मुझे भी माइग्रेन का अटैक आने वाला है। तो ऑरा किस किस्म का हो सकता है? ऑरा में कुछ लोगों को अलग अलग टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन होता है हाथों पे, किसी का सर दर्द करने लगता है, किसी को दिखना में डिफिकल्टी जाती है, किसी को सूंघने में डिफिकल्टी जाती है, किसी के हाथ पैर में ट्रेमर्स आने लगते हैं, किसी को चक्कर आती है, वर्टाइगो, डिजीनेस आता है, और फिर माइग्रेन का अटैक आता है। इसको हम बोलते हैं विथ ऑरा। और विदाउट ऑरा मतलब कोई भी वार्निंग सिग्नल के बिना ही अगर माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो उसे बोलते हैं विदाउट ऑरा माइग्रेन अटैक। माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ही डिबिलिटेटिंग
और बहुत ही डिस्कंफर्टिंग हो सकता है, इसलिए माइग्रेन की ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जो चौथा प्रकार का हेडेक है वो है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक यूनिलैटरल होता है, बहुत ही ज्यादा सीवियर हेडेक उसमें होता है। पेशेंट के आंखों में लाल कंजेशन होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को लैक्रिमेशन भी होता है, और अक्सर जिसको क्लस्टर हेडेक होता है वो अपना हाथ आंखों को लगाकर आता है ओपीडी में और बोलता है कि बहुत ज्यादा वर्स्ट हेडेक मुझे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक बहुत ही अनकॉमन है, रेयर है। इसके अलावा जो और कई अलग प्रकार के हेडेक है उसमें अलग अलग प्रकार के हेडेक आते हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस हेडेक, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक या नॉन स्पेसिफाइड हेडेक। हेडेक अगर आता है तो सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दवाई देना है और पेशेंट को भेज देना है। यदि हेडेक का प्रेजेंटेशन बहुत सीवियर है, ओल्ड एज में प्रेजेंटेशन है, पेशेंट को बहुत ही तकलीफ हो रही है, कैजुअलिटी में वो आया है, पहली बार इतना सीवियर हेडेक हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे वक्त सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन निकालना और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटी एमआरआई स्कैन में हम जरूर कुछ ना कुछ मिस कर सकते हैं, जैसे थ्रोम्बोसिस है, कुछ इंट्राक्रेनियल टेंशन है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है, ट्यूमर है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स भी हेडेक का कारण बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों में जैसे एन्यूरिज्म होता है उसमें भी हेडेक हो सकता है। हेडेक की ट्रीटमेंट दो प्रकार से होती है, एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं प्रोप्रानोलोल, दूसरा नैप्रोक्सेन डोमपेरोडोन कॉम्बिनेशन, तीसरा होता है पेन किलर्स, चौथे होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे अमिट्रिप्टिलिन, पांचवे होते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स जैसे वैल्प्रोएट, और साथ ही में माइग्रेन के साथ साथ जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स है जैसे डिप्रेशन है या टेंशन है या एंजाइटी है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हमने देना चाहिए ताकि माइग्रेन का जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट है वो कवर हो जाए। साथ ही में अगर माइग्रेन का अटैक आता है तो सुमाट्रिप्टान नाम की गोली ये अटैक को रोक सकती है। अगर ट्रीटमेंट हमने होलिस्टिक किया और रेगुलरली पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो माइग्रेन का अटैक और जो बाकी भी हेडेक के जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन कॉजेटिव प्रॉब्लम है जिसके कारण हेडेक हो रहा है उसको ठीक करना, साथ ही में जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट को मसाज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम कोई पेशेंट को कोल्ड पैक लगाते हैं फोरहेड पे तो उससे भी उसका फायदा हो सकता है। अगर नींद नहीं हो रही है और इसलिए कारण हेडेक हो रहा है तो प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। अगर हाइपोग्लाइसेमिया के कारण हो रहा है तो खाना खाना जरूरी है। जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी साइकेट्री और मेडिकल इलनेस के कारण हेडेक हो रहा है तो वो प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, टबैको, निकोटीन, गांजा, ये व्यसन करने से भी हेडेक हो सकता है, तो ये व्यसन रोकना, व्यसन की ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। हेडेक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों में हेडेक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग सहन करते रहते हैं और बाद में ये समस्या जो है वो क्रोनिक हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ये वीडियो के द्वारा मेरे आपसे गुजारिश है कि जिस भी व्यक्ति को हेडेक है उसने जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए और अपने जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाने चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आपका हेडेक रुक सकता है और आपको एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।